हम बंदे क्या सोचते हैं पता है कि अगर मैं जेन्युइनली उस बंदी से प्यार करूंगा ना तो वो बंदी मुझे चूज करेगी एंड आएगी मेरी लाइफ में। लेकिन हमें यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी कि अट्रैक्शन है ना मेरे भाई, ऐसे फेयरनेस पे काम नहीं करता, वो काम करता है बायोलॉजी पे। एंड जब तुम ये चीज़ समझ जाओगे ना तब तुम अपने आप से ये सवाल पूछना बंद कर दोगे कि आखिरकार लड़कियां मुझे इग्नोर क्यों करती है। तुम ये नहीं पूछोगे, तुम क्या पूछोगे पता है कि मैं कैसे सिग्नल सेंड कर रहा हूँ जिसकी वजह से आज वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है एंड आज वो बंदी मेरी लाइफ में नहीं आना चाहती। ऐसा तो क्या कर रहा हूं मैं। तो ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी एंड आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इंडियन लड़की आखिरकार ज्यादा सिलेक्टिव क्यों है, आज हम साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करेंगे। एक फील्ड है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। अब इसमें होता क्या है ना, ये एक्सप्लेन करता है कि हम ह्यूमंस क्यों सर्टेन तरह के पार्टनर्स को चूज करता है। इसमें एक रिसर्चर है डेविड एम बुश एंड उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा लोगों को स्टडी किया है सारे कल्चर में एंड पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पे जो पैटर्न मिली है ना मेरे भाई, वो बहुत ज्यादा कॉमन पैटर्न मिली है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि लड़की आखिरकार ज्यादा सिलेक्टिव क्यों होती है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि लड़कियों को 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी का रिस्क होता है, सोशल जजमेंट मिलता है एंड इंडिया में तो तुम्हें पता ही है कितना ज्यादा जज किया जाता है, राइट। एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फैमिली का प्रेशर, फैमिली क्या सोचेगी, मेरा हस्बैंड कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मुझे लाइफ में सिक्योर करवाएगा नहीं करवाएगा, क्या होगा, मेरी सेफ्टी उसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड मीनवाइल हम बंदों की है ना बायोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि हमारा ये कुछ झंझट है ही नहीं यार। एंड इसी वजह से हम बंदे चेस करते हैं लड़की को एंड लड़कियां हमें फिल्टर करती है। लड़कियां देखती है कि ये बंदा चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा, ठीक है। फिल्टरेशन प्रोसेस इसीलिए हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ ना, तो मान लो कि एक बंदा है जो मल्टीपल लड़कियों को डेट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे पता है लोग, स्टड कहेंगे। वाह यार वाह, कैसे मस्त लड़कियों को पटा रहा है, कितना सही है यार, मुझे भी सीखना है, ठीक है। तो ऐसे हम ट्रीट करेंगे एक बंदे को। लेकिन वही सेम चीज एक लड़की करेगी तो हम उसका कैरेक्टर जज करेंगे। समझ रहे हो ना, तुमने फील किया होगा, तुमने भी किया होगा। तो यही फर्क पड़ता है एंड इसी वजह से ये जो जजमेंट होता है ना, वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। वेस्ट में इतना ज्यादा नहीं है लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा है। एंड इसी वजह से लड़की फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हार्ड करेगी। लड़की देखेगी कि अगर मैं इस बंदे के साथ एसोसिएट हो रही हूँ तो फिर मेरी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझे उनका जवाब देना पड़ेगा। फ्यूचर में मेरा अगर पति आएगा तो मुझे उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि तूने ऐसे बंदे को क्यों सिलेक्ट किया था। ये सारी चीजें वो सोचती है एंड इसीलिए वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। कंपटीशन जिसे तुम इग्नोर कर रहे हो, मोस्ट बंदे सोचते हैं कि मुझे बस उस लड़की को इंप्रेस करना है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है मेरे भाई। तुम मानो या ना मानो, तुम दूसरे बंदों से कंपीट कर रहे हो कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आएगी या तो फिर किसी और बंदे की लाइफ में जाएगी। तो यहाँ पे कंप्लीट कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। जो बंदा जितना ज्यादा शो कर पाएगा उतना ही ज्यादा वो बंदी उसकी लाइफ में जाएगी। एंड क्या शो कर पाएगा इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। एंड इस चीज को बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन, जहां पे बंदी सिलेक्ट करेगी एंड हम मैन कंपीट करेंगे। अगर हम एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे ना, तो इमेजिन करो कि 3 बंदे हैं। अब 3 बंदे में पहला बंदा है कि जो बहुत ज्यादा एवरेज है, एवरेज सी लाइफ है, एवरेज सी जॉब है एंड मस्त जिंदगी में जी रहा है, ठीक है। एक बंदा ऐसा है। दूसरा बंदा जिम जाता है, मेहनत करता है, कभी कभी ट्रैवल भी करता है एंड अपने आप पे काम भी कर रहा है। अब तीसरा बंदा जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दे रहा है एंड जो लाइफ में बहुत ज्यादा उखाड़ रहा है, ठीक है। ये 3 बंदे हैं। अब तुम सोचो कि लड़की किस बंदे को चूज करेगी, जो सबसे अच्छा है उस बंदे को? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लड़की उस बंदे को चूज करेगी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। समझ रहे हो ना तुम सिग्नल का मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आखिरकार लड़कियां देखती क्या है, ये कॉन्शियसली नहीं हो रहा, बायोलॉजिकली हो रहा है। एंड बायोलॉजिकली लड़कियां इन 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। सबसे पहली चीज आ जाती है जेनेटिक क्वालिटी। इसमें वो देखेगी तुम्हारी फिटनेस, ग्रूमिंग, फेस स्ट्रक्चर एंड एनर्जी। 2 बंदे होंगे यहाँ पे, एक बंदा स्किनी है एंड इतना ज्यादा कुछ अच्छा दिख नहीं रहा एंड दूसरा बंदा जिम जाता है, अच्छी बॉडी, अच्छा फिजिक है, अच्छा फेशियल स्ट्रक्चर है। अब तुम्हें पता ही चलेगा किसको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। एक के पीछे लड़कियां ज्यादा भागेगी, एक को घास भी नहीं डालेगी। सेकंड आ जाता है रिसोर्स पोटेंशियल। यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही, डायरेक्शन होनी चाहिए लाइफ में, तुम्हारा करियर होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए एंड लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, तो एक बंदा जीवन में कुछ किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा एंड यहीं पे दूसरा बंदा रियली में अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा होगा। तो लड़कियां है ना फील कर पाती है कि कौन सा बंदा जीवन में उखाड़ पाएगा एंड कौन सा सिर्फ ऐसी बड़ी बड़ी बात
बातें करना जानता है। थर्ड चीज आ जाती है प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंस। यहाँ पे सिग्नल होगा कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, कामनेस अंडर प्रेशर। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो समझ लो कि एक बंदा ग्रुप में है एंड वो स्टैंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा बंदा साइलेंस रहता है लेकिन कभी कभी बोलता है, एंड जब बोलता है तब लोग उसकी बात सुनते हैं। तो अब सोचो ना, देखो खुद सोचो कि कौन सा बंदा ज्यादा स्टैंड आउट करेगा एंड कौन सा बंदा ज्यादा अट्रैक्टिव फाइंड होगा। क्यों इंडिया में आज के टाइम पे बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो सच यही है मेरे भाई कि पहले अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा था ना, तुम्हारी रियल लाइफ में तुम क्या उखाड़ रहे हो, लेकिन आज 2026 में अट्रैक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई है। यहाँ पे मैटर करता है कि तुम्हारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसा है, तुम्हारा व्हाट्सअप कैसा दिख रहा है, तुम्हारा प्रोफाइल, टिंडर प्रोफाइल, बम्बल प्रोफाइल, कहीं का भी प्रोफाइल ले लो, तुम लाइफ में क्या कर रहे हो, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा है, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे मैटर करती है। तुम फोटोज खींचना जानते हो, नहीं खींचना जानते, एटलीस्ट जानते नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन तुम डाली तो अच्छी फोटोज है ना, नहीं डाली होती तो फिर घास नहीं मिलेगा, भाव नहीं मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी यही है मेरे भाई, जब भी वो बंदी तुमसे मिलेगी ना, उससे पहले वो तुम्हारा इंस्टाग्राम चेक करेगी, उससे पहले वो तुम्हारा लाइफस्टाइल चेक करेगी, एंड उससे पहले वो देखेगी कि तुम्हारी लाइफ में कुछ है या तो फिर नहीं है। अगर नहीं होगा ना तो फिर वहीं से मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एंड अगर तुम्हें भी डेटिंग में दिक्कत आ रही है तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है कि कैसे बंदी को टेक्स्ट करना होता है एंड कैसे अपनी सोशल प्रेजेंस क्रिएट करनी होती है, कैसे मैसेजेस करने होते हैं एंड कैसे बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे लेकर जाना होता है, फिर डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना एंड कैसे बोलना होता है, वही सारी चीज़ों के बारे में बात की है। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड उस कोर्स को परचेज करो मेरे भाई, किसका वेट कर रहे हो। प्री सिलेक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये चीज है ना बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। देखो लड़कियां तुम्हें तब जाके अट्रैक्टिव फाइंड करती है मेरे भाई जब तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी दूसरी लड़कियां भी तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड कर रही है, तुमसे बात कर रही है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तब जाके उसे लगता है कि नहीं यार ये बंदा तो मुझे भी चाहिए। समझ लो कि कॉलेज में एक बंदा है, पहले सिंगल था, कोई घास भी नहीं डाल रहा, लेकिन फाइनली उसकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड आ गई। अब क्या होगा ना, दूसरी बंदी भी सोचेगी अरे यार इसकी लाइफ में एक बंदी है, ठीक है, तो मुझे भी इसकी लाइफ में जाना चाहिए, मे बी इसकी लाइफ में रियली में इतना कुछ अच्छा होगा, एंड सडनली तुम्हें अटेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी लड़की तुम्हारी लाइफ में आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें अटेंशन 100% वहां पे मिलेगा। तो यही डिफरेंस होता है, जब पहले तुम्हें कोई घास भी नहीं डाल रहा था, लेकिन अब जब तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है तब सारी लड़कियां तुम्हारी तरफ देख रही है, तब सारी लड़कियां सोच रही है कि यार इसकी लाइफ में ऐसा तो क्या है कि इसकी लाइफ में दूसरी बंदी है। ठीक है, तो लड़कियां सोचती है, लड़कियां तुम्हें अटेंशन देती है, बट यहाँ पे भी लड़कों को भसड़ मचा ही देनी है। वो क्या करेंगे पता है, फेक लड़की के साथ फोटो खिंचवाएंगे या तो फिर बहुत ज्यादा हार्ड कोशिश करेंगे कि यार देख मेरे पास भी ऑप्शंस है, ठीक है तू चली गई ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शंस है। तो ये सारी चीजें जब भी तुम फेक क्रिएट करते हो ना, तो होता यही है कि लड़की को पता चल जाता है कि ये बंदा मेरा काटने के पे तुला हुआ है, ठीक है, तो उसको फील हो जाता है। रियल प्री सिलेक्शन कैसे दिखता है पता है, लड़कियां है ना नॉर्मली तुम्हारे साथ बात करने में कॉन्फिडेंट फील करेगी, तुम्हारा एक सोशल सर्कल है एंड तुम्हें किसी के पास से वैलिडेशन नहीं चाहिए। बिगेस्ट मिस्टेक जो बंदे करते हैं, बंदे है ना अपनी जीवन में सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेंगे, या तो फिर वो जिम पकड़ लेंगे, या तो फिर वो पैसे कमाने के पीछे भागते रहेंगे, या तो फिर वो सिर्फ लुक्स के पीछे ध्यान देंगे। लेकिन सच ये है मेरे भाई, अट्रैक्शन तब ज्यादा बढ़ेगा जब तू देखो तुम्हारे पास एक चीज है इनमें से, ठीक है, एक चीज है, अब इतना ज्यादा तुम अट्रैक्टिव फाइंड नहीं हो रहे, किसी के पास 2 चीज है तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव फाइंड हो रहा है, किसी के पास 3 चीज है तो वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फाइंड हो रहा है। समझ रहे हो तुम? तो जितनी ज्यादा चीजें होंगी तुम्हारे पास इन तीनों में से, उतना ही ज्यादा नेचुरल है कि तुम्हारे पीछे लड़की भागेगी, तुम्हारे पीछे लड़की आना चाहेगी। कॉमन सी चीज है, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? समझ लो कि एक बंदा है जिसने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया है, डिसेंट लाइफस्टाइल है, सोशल प्रेजेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो वो डोमिनेट करेगा एंड उसको ट्राई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फाइनल शिफ्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछना बंद करो कि मैं कैसे उस बंदी को अपने प्यार में गिरवा सकता हूँ, या तो फिर कैसे वो बंदी मुझे पसंद करेगी। ये सवाल वैलिड है ही नहीं। अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको लड़की रियली में अट्रैक्टिव फाइंड करेगी, हाँ या ना। बिकॉज आज की दुनिया में मेरे भाई तुम्हें हर जगह पे एंड हर टाइम पे इवेल्युएट किया जा रहा है। ओके, तुम देख रहे हो, देख पा रहे हो, या तो फिर नहीं देख पा रहे, तुम्हारा इवेल्युएशन चल ही रहा है। तुम बोलो उससे भी पहले लोग तुम्हें जज करेंगे। तो अगर तुम दुनिया में ऐसे बंदे दिख रहे हो जिसके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है, तो तुम्हें ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलेगी जैसे तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। एंड एट द सेम टाइम तुम अगर ऐसे सिग्नल शो कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में ऑप्शंस है, तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस है एंड तुम्हें अटेंशन को चेज करने की जरूरत
नहीं है, तब जाके तुम अट्रैक्शन क्रिएट कर पाओगे। तो मेरे भाई लाइफ में ऑप्शंस होना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसी वजह से मैंने फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट बनाया है, क्योंकि मैंने उसमें सिखाया है कि कैसे तुम लड़कियों को डेट पे लेकर जा सकते हो, कैसे तुम्हारी लाइफ में ऑप्शंस को तुम ला सकते हो, कैसे टेक्स्ट पे मैसेज करना होता है, कैसे बंदी से डेट पे बात करनी होती है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। जितनी ज़्यादा तुम लड़की को डेट करोगे ना उतने ज़्यादा तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे। फिर तुम्हारे पास ये होगा कि तुम लड़की को चूज करो या तो फिर ना करो। तो लाओ ना अपने पास ऑप्शंस लाओ मेरे भाई, किसका वेट कर रहे हो तुम? जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक चेक करो एंड उस कोर्स को परचेज करो। मे बी तुम्हारी जिंदगी बदल दे, ठीक है? मे बी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे उस कोर्स को देखने के बाद। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ एंड मुझे आशा है कि मैंने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी, राइट? थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी। बाकी ठीक है, टाटा बाय बाय, सी या।